मैंने जो केजरीवाल जी का वीडियो आज एक ट्वीट किया है, शेयर किया है, उस वीडियो के पिछले साल का वीडियो है जब वो पंजाब के अंदर उनकी सरकार नहीं थी। उस वीडियो के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, इसका पूसा इंस्टीट्यूट पिछले 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब उनका ये तैयार हुआ था। दिल्ली सरकार ने एक अहम निर्णय लेके हमने पूसा इंस्टीट्यूट को कहा कि हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप 3-4 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्चुअली करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली की जितनी जमीन थी, दिल्ली में खेती की कम जमीन है, लगभग 2000 एकड़ जमीन है, हमने 2000 एकड़ जमीन के ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में सारे खेतों में, दिल्ली के सारे खेतों के अंदर 2000 एकड़ के जो खेत हैं, हमने इसका छिड़काव कराया, फ्री में छिड़काव किया। 13 अक्टूबर से छिड़काव होना चालू हुआ था। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा छिड़काव कंप्लीट हुआ और अब उसके नतीजे आए हैं। आज मुझे बेहद खुशी है उन सारे नतीजों को आपके सामने रखते हुए। ये नतीजे मैं नहीं कह रहा, ये पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, दिल्ली के अलग अलग 24 गांव की रिपोर्ट आज मेरे पास है। ये 24 गांव के अंदर घोल छिड़कने के 20 दिन के बाद जब पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इन गांव के अंदर गए तो उनका जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बहुत शानदार है। एक तरफ वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं और एक तरफ किसान क्या कह रहे हैं। वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 70% से लेकर 95% तक डंठल गल चुका था, डिकम्पोज हो चुका था, खाद में कन्वर्ट हो चुका था। 24 गांव के अंदर जाके उन्होंने सैंपल उठाए। 24 गांव की ये रिपोर्ट है। वैसे तो सभी गांव में छिड़काव किया गया था, लेकिन एक सैंपल बेसिस पे किसानों से बात की, किसान बहुत खुश हैं। मैं खुद गया था अभी पिछले हफ्ते एक गांव के अंदर देखने के लिए, किसान से बात की, किसान बहुत खुश हैं। तो दोस्तों अब समाधान तो निकल गया, अब बारी है सरकारों की। क्या सरकारें इसको लागू करेंगी या साल दर साल इसी तरह से लोग पोल्यूशन से जूझते रहेंगे? रोज सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ आसमान के अंदर धुआं। अभी दिल्ली के अंदर कोरोना बढ़ रहा है और इस कोरोना के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इस टाइम प्रदूषण है। दिल्ली के लोगों ने कोरोना पे काबू पा लिया था पिछले महीने तक, लगभग 20 अक्टूबर तक हम कोरोना हमारा कंट्रोल में था। लेकिन अब जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक बड़ा कारण, और भी बहुत सारे कारण है, एक बड़ा कारण पोल्यूशन भी है जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। तो मेरा आज ये सारी सरकारों से, पंजाब की सरकार से, हरियाणा की सरकार से, केंद्र सरकार से, कि अगर पंजाब सरकार हमारे इस जो फॉर्मूला है, इस सॉल्यूशन को अगर इस्तेमाल कर लेती है तो पंजाब के अंदर पराली की जो समस्या है उसको सुलझाया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि हमने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक केमिकल बनाया है जो अगर पराली के ऊपर डाल दिया जाए तो 20 दिन के अंदर वो सारी पराली फर्टिलाइजर बन जाती है, बहुत सस्ती है। वो पंजाब सरकार को सीख दे रहे थे कि आप इसको क्यों नहीं उपयोग करते हैं। लेकिन आज पंजाब में जब उनकी सरकार है तो मैं अरविंद जी से पूछना चाहता हूं वो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज क्यों पंजाब के अंदर फिर वो किसान पराली जलाने पर मजबूर है? क्योंकि पंजाब सरकार किसानों को कोई भी सुविधा देने में नाकाम साबित हुई है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल सारा वो ठीकरा केंद्र पे जो डालना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कुछ नहीं कर पाए, फेल साबित हुए और उनको लगता है कि जिस प्रकार पहले जो उनकी गोल पोस्ट है उसको केंद्र सरकार के उसमें डाल के वो बच जाएंगे, लेकिन वो बचने वाले नहीं हैं। आज मैंने उस वीडियो को ट्वीट किया है और देश उनसे पूछ रहा है, दिल्ली उनसे पूछ रही है, पंजाब उनसे पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी जो आपने सस्ता वाला वो सोल्यूशन आपने जो पंजाब सरकार को 1 साल पहले सुझाया था, आज 1 साल बाद आप देने में नाकाम क्यों साबित हुए? वो पटाखे उस समय एक क्षणिक खुशी तो देते हैं, लेकिन उससे जो प्रदूषण बढ़ता है वो हमारे सांसों पर एक संकट की तरह से बढ़ाने लगता है। खास तौर से जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए काफी घातक होता है। इसलिए दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। खरीद करके अवैध तरीके से जलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना। तो उस बच्चे को 6 महीने के लिए जेल में भेजने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करेगी। तो मैंने ये कहा कि औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक है जिन्होंने ये आदेश दिया है, और ये मैंने साक्ष्य के आधार पर कहा, ऐसे नहीं कहा। आज वो साक्ष्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पुस्तक है, इसके अंदर औरंगजेब के वो सभी ऑर्डर हैं जिन्होंने, चाहे वो मंदिर तोड़ने के हो, आतिशबाजी पर बैन लगाने के हो या हिंदुओं को कन्वर्ट करने के हो, वो सभी कोर्ट ऑर्डर्स हैं और उसकी ट्रांसलेशन है। आज ऐसा ही एक कोर्ट ऑर्डर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो इसके अंदर आतिशबाजी को लेकर दिवाली पे लिया गया था। ये उसका ऑर्डर है और ये उसकी ट्रांसलेशन है। इस ट्रांसलेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो औरंगजेब ये कहता है कि दिवाली के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर
आतिशबाजी पर मैं बैन लगाता हूं और अगर कोई उस पे आतिशबाजी करता है तो उसको जेल पे भेजने का काम किया जाएगा। एक ऐसा ही आदेश आज अरविंद केजरीवाल ने लिया है, इसलिए मैंने उनकी तुलना औरंगजेब से की। बगा जी क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर, बताइए जरा। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के पहले शासक नहीं है जिन्होंने पटाखों पर बैन लगाया है दिवाली पे। इससे पहले औरंगजेब ने भी पटाखों पर बैन लगाया था। औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक है जिसने पटाखे पर बैन लगाया है, हिंदुओं के त्योहारों पर लगाया है। और ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं त्योहारों के ऊपर अरविंद केजरीवाल द्वारा इस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, पाबंदी लगाई गई है। पहले छठ पूजा के ऊपर, यमुना के ऊपर छठ पूजा पे पाबंदी लगाई गई, दुर्गा पूजा विसर्जन पे पाबंदी लगाई गई, दशहरे के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि रावण में पटाखे नहीं चलेंगे। और देखिए गोपाल राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के 24 घंटे भी नहीं होते हैं, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री है राजकुमार आनंद, उनके घर के बाहर पटाखे जलते हैं। हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, अगर पटाखे प्रदूषित करते हैं तो राजकुमार आनंद जी के घर के बाहर जो पटाखे जले, क्या उससे ऑक्सीजन निकल रही थी? हम उनसे कहते हैं, देश का हिंदू और सिख उनसे भीख मांग रहा है। हम सदियों से इस प्रकार से दिवाली मनाते हैं, हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को, जैसे और स्टेट्स में, आपको हरियाणा से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, आपको और स्टेट से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हरियाणा में उनको प्रदूषण की फिक्र, उन्होंने कहा ग्रीन क्रैकर्स अलाउड किए जाएंगे, 3 घंटे के लिए अलाउड किए जाएंगे। आप क्यों नहीं हरियाणा मॉडल यहाँ पे लागू करते? आप 3 घंटे के लिए विंडो दे दीजिए, आप ग्रीन क्रैकर्स के लिए अलाउड कर दीजिए। लेकिन पूर्ण रूप से ब्लैंकेट बैन करने वाली एकमात्र मुख्यमंत्री है। और ये IIT जहां से वो पढ़े हैं, ये IIT की रिपोर्ट है कि जो पॉल्यूशन है वो पराली से हो रहा है, वो पटाखों से नहीं हो रहा है। पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल, पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि पंजाब के कारण, पंजाब की सरकार के कारण दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है। आज तो उनकी सरकार है, वो क्यों नहीं पराली पाबंदी बना रहे? जो पराली मुख्य कारण है उस पे तो वो कह रहे हैं कि किसी पे केस नहीं होगा। और जो ये 0.5% भी उस पॉल्यूशन का कारण नहीं है, उस पटाखे जलाने वाले के लिए बच्चों को जेल में भेजेंगे। हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। ज्यादा प्रदूषण है, उसी को कंट्रोल करने के लिए तो लिया है। नहीं, खाली पटाखे का ही प्रदूषण है, सिगरेट का नहीं है, बीड़ी का नहीं है, फैक्ट्रियों का नहीं है, गाड़ियों का नहीं है, सिर्फ पटाखे का पोल्यूशन है। भाई हम तो महान आदमी हो गए जो हमारे खाली पटाखों का इतने दिन तक ये पोल्यूशन चल रहा है। बताओ, साल पक्का हमारा जो चल रहा है पोल्यूशन जो है, पराली का पोल्यूशन नहीं है। आपने क्या किया, पराली की क्या तैयारी की है बताओ आपने? पूरा साल आप लोगों को मिलता है, आप लोग क्या तैयारी करते हो आप? जबकि पटाखे वालों की हिम्मत देखो, 1 साल के अंदर उन्होंने ग्रीन क्रैकर तैयार कर दिए, जो आपने बोले पूरे ग्रीन क्रैकर तैयार करके दिए। फिर आप कह रहे हो उसको बंद कर दो। मैं कह रहा छोटे छोटे बच्चे रोके जा रहे हैं यहाँ पर। बाबू जी, हम दिवाली, ये हिंदुस्तान है, लगता है हमारे को हिंदुस्तान है? ये बताओ, दिवाली के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के आगे करना पड़ रहा है, भाई साहब हमें यहाँ लाइसेंस दे दो, हमारे को पटाखे जलाने दो, पटाखे जलाने दो। 2 घंटे का टाइम, फेस्टिवल मना रहे हैं हम या मातम मना रहे हैं हम? मुझे यही नहीं पता लग रहा। बताओ, आप हिंदुस्तान के अंदर दिवाली नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में दिवाली मनाएंगे? खबर का मतलब है एक भरोसा।